This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः माघ कृष्ण प्रतिपदा दिनांक 17 फेब्रुवारी 2022 प्रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दय आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्रेच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि ओम शांति 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 भूताङ्कुशरसः शुद्धसूत्रस्य भागैकं शुद्धगन्धकं भागत्रयं मृतं ताम्रं मरिचं पञ्चभागं मृताप्रस्य चतुर्भागं भागमेकं विषं क्षिपे भूताङ्कुशस्य भागैकं सर्वं चाम्लेन मर्दे यामभूताङ्कुशो नाममाशैकः वातकासजित् अनुमानं लिहेत् श्रोदरेर्बिभीतकफलत्वचा पित्तकासा रुचिश्वास क्षयकासांश्च नाशे क्षयकासांश्च नाशे तो शुद्ध भारत एक भाग शुद्ध गंधक 3 भाग ताम्र 5 भाग मरीच और अभ्रक भाग चतुर्भाग 4 भाग मृताभ्रक चतुर्भाग और 1 भाग विष और भूतांकुशस्य भाग एकम। भूतांकुश क्या है? गौरसर्षप। अरे बाप रे। सर्वं चामलेन मर्दे, तो कांची से या नींबू के रस से मर्दन करना है। इसे सिंपल है कांजी कांजी कहने। नाम से तो लगता है कि ये ग्रहबाधा में उपयोग होता है। प्रश्न तीन के बारे में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन श्वेत सर्षपक का एक अहम रोल है। वो इस प्रकार से ग्रहबाधा में भी प्रयोग में लाया जाता है। तो कहाँ चल रहा है हमारा त्रयोदश अध्याय। कहाँ से चल रहा है? भूतांकुशरसः।
तो अनुपान जो है यह क्षुद्र ही विविध वदत्वचा मद और विविध का फल वर्क पित्त कासा रुचि श्वास कासक क्षय कासांश नाशय शुद्ध पारद किए भाग तथा शुद्ध गंधक एक भाग को जली बनाए ताम्र भस्म 3 मरीच चूर्ण 5 भाग अदरक 4 भाग शुद्ध एक भाग भूतांकुश यहाँ भूतांकुश का अर्थ शंख किया गया है यहाँ श्वेत सर्षप किया गया है तो टीका में और इसमें अंत है पूजा में भी 10 दिशा के रक्षा के शांति हेतु पीली सर्षप स्प्रेड करते हैं ओके तो ये शायद भूतांकुश के नाम से ग्रह बाधा ग्रह पीड़ा इसमें शामिल होगी फलश्रुति में ऐसा कुछ लिखा नहीं है लेकिन बनाने में आसान है ऐसा कोई सर्वन चावले न बनते तो भूतांकुश शंख भस्म एक हाथ इन सबों को एक महीन तीसरा अम्लवेद के साथ अम्लवेद किया है के क्वाद के साथ एक प्रहर तक मर्दन करे यह भूतांकुश नामक रस है यह 1 माश 1 ग्राम मात्रा या 500 मिलीग्राम की मात्रा में शहद के साथ तथा भेड़े के पल के छिलके के चूर्ण के साथ चाहे यह वातज कास को दूर करता है तथा पित्तज कास अरुचि श्वास क्षय रोग तथा श्वास रोग को नष्ट करता है मैं समझता हूँ कि इसका हम बनाए प्रयोग करें भूत बाधा के लिए प्रयोग करें ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है कास में तो कर दे सकते हैं उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं और ये जो पाठभेद में अंतर है टीका में और इसमें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा लेकिन श्वेत सर्षप मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा रहेगा शंख के बजाय और अम्ल का अम्लवेतस या अम्ल कांटी जनरली अम्ल से कांटी ली जाती है तो यहाँ अम्लवेतस क्यों किया थोड़ा देखना पड़ेगा बोलबद्ध रसा भस्म विषम तुल्यम गंधकं द्विगुणं बतम बोलतालक बालिक कर्कोटी माक्षिकं निक्षा कंटकारी यवक्षार लांगलिक्षार सैंधवम मधुकसारम संचूर्ण सप्ताहं चार्द्रकद्रवैः गुटिकां बदराकारां श्लेष्म कासापनुत्तये वक्षे बोलबुद्धयम रसश्वास श्वास पांडुजित का जो फेमस है वो रक्तवर्धन के लिए ही फेमस है तो ये अलग ही इस प्रकार का रहेगा पारद भस्म और बचना संभाग गंधक 2 भाग बोलतालक बाल्लिक कर्कोटी माक्षिक निशा बोलताल गंधरस एक भाग हरताल एक भाग हिंग एक भाग लांच कर्कोटा का स्वर्ण एक भाग सुवर्णमाक्षी एक भाग हल्दी चूर्ण एक भाग कंटकारी चूर्ण एक भाग यवक्षार एक भाग बलिहारी के शुद्ध मूल का चूर्ण एक भाग सज्जिकार एक भाग संगानमक चूर्ण एक भाग हरामुलेटी का सत्व एक भाग इन सबों को एकत्र कर महीन पीसकर अदरक के रखे रस के साथ एक सप्ताह तक मर्दन करें और फिर बेर के बराबर गुटिका बनाए तथा श्लेष्मकाश को दूर करने के लिए भक्षण करें यह बोलबद्ध नामक रस श्वास रोग तथा पांडु रोग को दूर करता है थोड़ा आसान है लेकिन अलग है गंधक पिप्पल्यो हरित चक्षवासकम षडुत्तर गुणम चूर्णम बबुलक्वाथ भावितम एकविंशतिवाराणि शोषयित्वा विचूर्णयेत् भक्षयन् मदना हन्ति कासम अग्निरसो ययम् सभी को आवाज कम आ रही है क्या कैसे
नहीं, yes. अभी आवाज आ रही है? ठीक है ये। मैं ये ईयरफोन नहीं लगा रहा था अब तक। उसके बजाय बजा बजाय ही चल रहा था। बेटर। रसगंधक पिप्पल्यो हरितकी अक्षवासकम। रसगंधक पिप्पली हरितकी अक्ष यानी कि बेहड़ा वासा षडुत्तर गुणम चूर्णम। तो रस एक, गंधक 2, पिप्पली 3, हरितकी 4, अक्ष 5 और वासक 6। ऐसा ये बढ़ाते जाना है। षड उत्तर गुणम चूर्णम बबुल क्वाथ भावितम, और बबुल क्वाथ की भावना देनी है। एकविंशति वाराणी शोषयित्वा विचूर्णेत, 21 बार देनी है और फिर शोषण करके चूर्ण करे। भक्षयन मधुना हंति कासम अग्निरसो ययम। तो नाम तो अग्निरस है लेकिन कास में आया है। बनाने में आसान है वैसे तो सोचना चाहिए। अभी इसमें दो भाग है। एक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और अवेलेबिलिटी अगर है तो सोचेंगे। हाँ, और फिर उसमें चॉइस कर सकते हैं कि ये देनी है या ये बेहतर है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अभी तो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हमारे पास जो दवाइयाँ हैं उनके आधार पर हम कॉम्बिनेशंस बना के दे देते। वही सिलसिला चल रहा है अभी भी। सारा सर्वे कैसे करेंगे इसके बारे में। तो अग्निरस अच्छा लगता है, दिखने में तो अच्छा रहता है, तो ये बनाना पड़ेगा। अत्र भृंगराज योगः। भृंगराजस्य पत्रं तु चूर्णितं मधुना स गोलकं धारयेद् वक्त्रे कासविष्टम्भ शान्तये। तो एक ही है, पत्र का चूर्ण करके मधु के साथ गोलकम धारयत वक्त्रे, गोली बना के मुख में रखे, कास और विष्टम्भ दोनों के हिसाब से। तो वैसे मैं भृंगराज वैसे भी अलगता से प्रयोग करता हूँ। एक तो यकृत के लिए अच्छा है, और दूसरी चीज अग्निवर्धन करने वाला मध है। तो केवल भृंगराज और मधु इतना ही है। अतः अर्कादि योग, अर्कैरण्डस्य पत्राणाम रसम पीत्वा च कासचित। अर्क और एंड पत्र इनका रस ये कासचित है। कासग्न धूमद्वयम दंती मूल से धूमम व निर्गुण्या व पिबेत चेत। तो दंतुमूल या निर्गुंडिका धूम पान करे और कास को जीते। स्वयं अग्निरस त्रिकट त्रिफला शैला जाति फल लवंगकम एतेषां समभागानां समः पूर्वरसो भवेत्। संचूर्णालोडयेत् क्षौद्रै भक्षो निष्कद्वयं द्वयम्। स्वयं अग्निरसो नामना क्षयकास निकृन्तनः। ये भी पाठ अच्छा दिखता है।
त्रिकटु त्रिफला एला जाति फल लवंग ये सभी समभाग इस प्रकार के असमहा पूर्व रसो भवे। और पूर्व रस कौन सा लेना है इसमें? तो शायद अग्नि। तथा च प्रथमाग्निरसो। तो अग्निरस उसमें संभाग मिलाए इस प्रकार से। तो अग्निरस हमारे पास तैयार होना चाहिए, फिर इसमें ये सब डालेंगे। संचूर्णालोड़येत् क्षौद्रे भक्षो निष्कद्वयं द्वयं स्वयमग्निरसो नामना क्षयकास निकृन्तनः। तो क्षयकास के लिए अच्छा है। तो इसके बारे में सोच सकते हैं। इंद्रवारुणिका मूलम भृंगी कृष्णा तिलैः सह भक्षेत क्षयकासार्थ निष्कमात्रम प्रशांते। तो इंद्रवारुणिका मूल भृंगी कृष्ण तिल इनके साथ क्षयकास रोगी भक्षेत निष्कमात्रम प्रशांत, एक निष्क इतनी मात्रा में ले ले। इंद्रवारुणी इंद्रवारुणीच आहे। मला नाही आठवत आहे आता। मराठी नाम क्या है मुझे याद नहीं, लेकिन इंद्रवारुणी है, शायद विरेचन गण में है इंद्रवारुणी। अतः श्वास चिकित्सा, श्वासस्य संप्राप्ति। श्लेष्मोपरुद्धगमनः पवनोति दुष्टः संदूषयन्ननुजलान्नवहाश्च नाडीः आमाशयोद्भवमिमं विदधाति उरस्तः श्वासञ्च वक्त्रगमनो हि शरीरभाजाम्। वक्रगमन का वक्त्रगमन है, वक्रगमन है। तो कफ से अवरुद्ध इस प्रकार का अति दुष्ट पवन वायु संदूषयन ननु जल अन्नवहाश्च नाड़ी ही। इसमें प्राणवह स्रोतस का उल्लेख ही नहीं है। जल अन्नवह स्रोतस रोदवह स्रोतस आमाशयोद्भवमिमं विदधाति उरस्थः। ये उरस्थ होकर आमाशयोद्भव इस प्रकार का श्वास वक्रगमनो ही शरीर भाषाम। तो ये वक्र जाने वाला इस प्रकार का है, और जो शरीर भाग है, जो शरीर धारण करने वाले उन मनुष्यों में इंद्रवारुणी कडू दोड़का किंवा कडू भोपळा असावा। मुझे भी ऐसा लगता है। कट्टू तुम भी है लेकिन भोपड़ा नहीं नहीं, लेकिन इंद्रवारुणी अलग है। अभी मुझे याद नहीं है। किसी को अगर मालूम है तो बताए। इंद्रवारुणिका मूलम देवदारु कटुत्रयम शर्करा सहितम खादेत ऊर्ध्व श्वास प्रशांतये। इंद्रवारुणिका गोरक्ष कर्कटी। तो यह और भी अलग हुआ। भृंगो अतिविषा आ कृष्णा पिप्पली अत्र इंद्रवारुणिका दीनाम प्रत्येकम संभागः। भृंग का मतलब यहाँ अतिविषा किया गया। भृंगी, भृंगी अतिविषा, भृंग माका, कृष्णा पिप्पली। तो गोरक्ष कर्कटी ये तो और भी अजीब बताया गया है। सूतार्धं गंधकं मर्जं यामैकं कन्यका द्रवैः द्वयोः समं ताम्रपत्रं पूर्वकल्केन लेपयेत्। तो औरत एक भाग, गंधक आधा भाग, ये कुमारी स्वर से एक याम उसका मर्दन करना है। द्वयोः समम ताम्रपत्रम, उन दोनों के समान इस प्रकार का ताम्रपत्र पूर्व कल्केन लेपयेत्। पूर्व जो कल्क बताया है उसको उससे लेप करे। दिनैकं हंडिका यंत्रे पक्वम आदाय चूर्णे सूर्यावर्त रसो येष द्विगुंचः श्वासजित भवेत्।
शुद्ध भारत एक भाग, शुद्ध गंधक आधा भाग। इनकी कज्जली बनाए लेकर गुप्ता कुमारी इसके मर्दन करे और इस कल्क के दोनों के समान ताम्रपत्र के ऊपर लेप लगाए। तो जितने दोनों मिलकर जितने हो गए उतने ताम्रपत्र लेने उसके ऊपर लेप लगाना है। दिनैकम हंडिका यंत्रे पक्वम आदाय चूर्णयेत्। और हंडी का यंत्र में भट्टी पर रखकर एक दिन पाक करे। इसके बाद शीतल होने पर हंडी के निकालकर चूर्ण बना ले। इसके बाद इस चूर्ण को 2 रत्ती की मात्रा में श्वास नामक नाशक अनुपान के साथ सेवन करे। यह श्वास रोग को जीत लेता है अर्थात श्वास को शांत करता है। सूर्यावर्त रसो येषः द्विगुंजः श्वासजित् भवेत्। गंधकम मरिदम साज्यम पिबेत श्वास कफापहम। गंधक मरीच घी के साथ, सिंपल योग है। श्वास और कफ दोनों के लिए। शिला हिंग विळंगण कशात चालेल? त्वचा रोगात बताया है श्वास में। शिला हिंग विळंगं च मरीचं कुष्ठसेंधव मध्वाजाभ्याम दिहेत कर्षम श्वास कास कफाप। तो मनशिला हिंगूल विडंग मरीच कुष्ठ सैंधव मधु और गुत के साथ श्वास कास और कफ इनके लिए प्रयोग करें। सूत पंचकम। सूत षोडशम तत्समो दिनकरस्तस्यार्धभागो बलिः सिन्धुस्तस्य समस्य सूक्ष्म मृदितः षट्पक्तली चूर्णितः जम्बीरस्वरसेन मर्दितमिदं तप्तं सुबक्वं भवेत् कासश्वासक गुल्मशूल जठर पांडुल्यन नाशयेत्। सूत जो है वो 16 भाग। तत्समो दिनकर। तो दिनकर का मतलब ताम्र होगा। ताम्र 16 भाग। शुद्ध गंधक बलि तस्यार्ध भागो बलि 8 भाग गंधक। सिंधुस्तस्य समः तो उतना ही सैंधव सुसूक्ष्म वृत्तता षट्पिप्पली चूर्णिता और 6 पिप्पली। छह भाग। तो षट का ये पिपली चूर्ण 6 भाग इस प्रकार किया गया। जंबीर रस वरसेन मर्दितमिदं तप्तं स्पक्वं भवेत्। तो जंबीर रस के साथ मर्दन करे, शराब संपुट में रख बंद कर बलु का यंत्र में पाक करे। स्वांग शीतल होने पर निकाल कर तथा पीस कर रख ले तथा उचित मात्रा में शहद के साथ चाटे। इस रस को चाटने से श्वास कास गुल्म रोग शूल उदर विकार पांडु रोग को दूर करता है, मंदाग्नि और रुचि को दूर करता है। श्वासांत का रस तो पारद ताम्र गंधक सैंधव और पिप्पली जंबीर रस की भावना और फिर एक पुट देना। वैसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो शूल पांडु यह अलग श्रुति है, फलश्रुति है थोड़ी सी। इंद्रवारणी कडू इंद्रावण इन मराठी गण विरेचन अधोभाग हर चरक एंड अधोभाग हर श्यामादि सुश्रुत। ओके, कडू इंद्रावण। हाँ। तो मुझे याद नहीं आ रहा था। और ये तो सही है, ये विरेचक है। तो सूत पंचक नाम का है ये। तो ठीक है, अभी मुझे ऐसा सोचना पड़ेगा कि जो जो अवेलेबल है या
आसानी से अवेलेबल कर सकते हैं, वो अगर हमारे पास तैयार रहे तो शायद उसको किसी किसी तरीके से प्रयोग करने में सफल रहेंगे। साधारणं तो वटकं वक्ष्यामि शृणु तत्वतः पारदं गंधकं चैव फलम् एकं पृथक् पृथक् फलत्रयं त्रिकटुकम् वंगम एक फलं क्षिपेत् सर्वम् एकत्र संयोज्य दिनानि त्रीणि मर्दयेत्। तो पारद गंधक एक एक फल पृथक पृथक फलत्रयम त्रिकटुकम, त्रिकटुक तीन फल वंगम एक फलम क्षिपेत्, और सर्व एकत्र करके 3 दिन मर्दन करे। मूत्रेण तथा च तथा त्रीणि दिनानि परिमर्दयेत्, फिर गोमूत्र के साथ 3 दिन मर्दन करे। अक्ष प्रमाणम वटकम छाया शुष्कं तु कारयेत् नित्यमेकं तु वटकम दिनानि त्रिंशदेव च श्वासकाश ज्वर हर्म अग्निमांद्या रुचि प्रणव। तो आसान है, बनाने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो 30 दिन ही लेने हैं। श्वास कास ज्वर हर अग्निमांद्या अरुचि प्रणव। इसमें दोनों में वंग है, पहले भी और इसमें भी। और फिर मर्दन करे और गोमूत्र से मर्दन करे, इतना ही है। तो ठीक है, सोच सकते हैं। भागोत्तर गुड़िका। रसभागो विवेको गंधको द्विगुणो मतः। इसमें सप्तामृतावटी करके नाम से हिंदी में आया है। रस एक, गंधक दोन, त्रिभागा पिप्पली ग्रया चतुर्भागा हरितकी विपीतम पंचभागंतु वासा षड्गुणिता भवेत्। भांगी सप्तगुणाग्राह्या सर्वं चूर्णं प्रकल्पयेत्। बुब्बुलक्वाथमादाय भाग्य भावयेत् एकविंशतिः विभीतकप्रमाणेन मधुकां गुटिकां चरेत् एकैकां भक्षेत् प्रातः श्वासकाश निवृत्ति। ये भी आसान है। हाँ, विविध 5 भाग, वासा 6 भाग, भांगी 7 भाग चूर्ण करके रखे, और बबुल क्वाथ की 21 भावनाएं दे, 21 भावनाएं दे। विभितक प्रमाणेन मधुना गुटिकां चरे। विभितक जैसी गुटी बनानी है। एकैका भक्षेत प्रातः श्वासकाश निवृत्ते, सुबह एक बारी खानी है, इस प्रकार से। तो बबूल क्वाथ की भावना, ये एक अलग इसमें दिख रहा है। पीछे भी 21 बार इस प्रकार से भावना के बारे में बात कही गई थी। तो शायद तत्क्षणान् नाशयेत्। वटी सप्तामृताभिधा, ये तो इसमें पाठ आया ही नहीं है। श्वासकाशादिकं व्याधिं तत्क्षणान् नाशयेदियम्। और ये एक भक्षेत प्रातः श्वासकाश निवृत्ति, ऐसा यहाँ पे पाठ है। तो काफी एक लाइन ही ज्यादा है इसमें। अतो नीलकंठ रसा सूतम शुल्बम सुलीढं बलिम अमृतयतम त्रिकम रेणुकाब्दम गंडीरम केशराग्निम द्विगुणगुणयुतम मर्दयित्वा समस्तं कुर्यात् कोलास्ति मात्रान् सुरुचिरवटकान् भक्षेत् प्राग्दिनादौ पथ्याशी सर्वरोगान् हरत च नितरां नीलकंठाभिधानः। ते नीलकंठ रस है। शुद्ध पारद ताम्र भस्म लोह भस्म शुद्ध गंधक शुद्ध अमृत त्रिफला त्रिकट्टु और त्रिमद वायवेणंग नागर नक्षत्र रेणुका नागरमुथा गंडीर नागकेशर चित्रक, इन सभी का संभाग चूर्ण कर कज्जली मिलाकर दुगना गुड़ में मर्दन करे और बेर के बराबर मात्रा में बटी बनाकर पातक का
सूर्योदय के समय भक्षण करे और पथ्य पूर्वक रहे। जल की नीलकंठ नामक रस सभी रोगों को अच्छी तरह नष्ट करता है। तो पारा, ताम्र, लोह, गंधक, बचनाक, त्रिकटु, त्रिफला, त्रिमद, रेणुका, तर मुस्ता, गंडीर, केशर, नागकेशर, अग्नि और 2 गुना गुड़, बस इतना ही है। तो पहले इसकी कज्जली बनानी पड़ेगी पारा और गंधक के, और फिर इसमें बाकी सब डाल के मर्दन करना पड़ेगा, और फिर गुड़ मिला के द्विगुण। सिंपल है ये भी, और सर्व रोग का हरण करने वाला। तो फलश्रुति काफी वाइड इस प्रकार की है। गुड़ के साथ संयोग होने से बनाने में थोड़ा आसान इस प्रकार का रहेगा। तो ये गुड़ गर्म करके डालना है क्या, थोड़ा सा देखेंगे। दुगुना गुड़ में मर्दन करे और बेर के बराबर मात्रा में बनाकर बट्टी सूर्योदय के समय भक्षण करे। ठीक है। नीलकंठ रस, श्वासकास करी केशरी रस, तारताम्र रसपिष्टिका शिला गंधताल समावशिकम रसै समभाविकम रसैः आटरुष स्वरम आर्द्रम मन संभवैर्मर्द्यम प्रकुर गोलकं तथा। अजीब है थोड़ा सा। तार ताम्र रस पिष्टिका शिला गंधताल समभागिकम रसैः आटरुष सुरसाः, ये सुर सुमो नहीं है, सुरसा। आर्द्र संभवै मर्दयं प्रकुरु गोलकं तथा सुस्मृत्स्नया च परिवेष्ट्य गोलकम् इवायामयुग्ममथ भूधरे पचेत् गन्धकेन कुरु तत्समं तत् ततश्च आटरुष कटुकैर्विभावयेत् श्वासकारकरिकेसरी रसो वल्लयस्य परिसेवयेत् बुधा। करी यानी कि हाथी, श्वास का रूपी हाथी को जीतने वाला सिंह, ऐसा इसका है। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। रजत भस्म, ताम्र भस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध मनशील, शुद्ध गंधक संभाग, इन सबों को एकत्र कर अड़ूसा, तुलसी, अदरक के रस के क्रमशः एक एक बार भावित कर तथा घोटकर गोलक बनाए। इसके बाद पुनः इस गोलक को मूषा में बंद कर संधिबंध कर दे और कपड़ मिट्टी कर सुखा ले तथा भूधर यंत्र में पाक करे। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर महीन चूर्ण बना ले और इसमें शुद्ध गंधक एक भाग महीन पीसकर तथा मिलाकर अड़ूसा त्रिकटु से के क्वाथ से भावित कर घोट कर तथा सुखाकर शीशी में भर ले। यह श्वास का कास करी केसरी रस का एक बल्ल की मात्रा में मिलाकर सेवन करे, यह श्वास को नष्ट करता है। ये भी बनाने में ज्यादा, लेकिन फलश्रुति उतनी वाइड नहीं है। रसगंधक ताम्राभ्र कणाशुंठ्यूषणम समम भूतमेकम विशंचैव सूर्यकासादिनाशनः। सूर्यरस, रसगंधक ताम्राभम कृष्णशुंठ्यूषणम समम भूतमेकम विषम चैकम सूर्यः कासादिनाशनः। सूर्य रस है, रस गंधक ताम्र अभ्र कणा शुंठी मरीच, ये सब संभाग लेना है। भूतम एकम विशंचैकम, तो भूत का मतलब बेहड़ा और बचनाक। भूत का मतलब
बेहरा किया गया है यहाँ पे। अथ हिक्का चिकित्सा, अथ भागोत्तर रसा। हिक्का निदान आया ही नहीं, इसमें हिक्का निदान आया है। विदाहि गुरुविष्टम भी रुक्षाभिषंधि भोजनैः शीतपानाशनस्थान रजो धूमा तपानिलैः व्यायाम कर्म भाराध्व वेगाघातापतर्पणैः हिक्का श्वासश्च कासश्च नृणां समुपजायते। तो काफी इसमें तुम्ही घड्याळ ठेवलं ना, कुठे ठेवलं घड्याळ? किती वाजले? 6. तो ठीक है, ये श्लोक यहाँ पे आया नहीं है। रसगंध का धान्याभ्र डायरेक्ट भागवतर रस से शुरुआत हुई है। तो विदाई गुरु विष्टमी रूक्षा विषंधि, इस प्रकार के भोजन से शीतपान आसन स्थान रजो धूम आतप अनिल व्यायाम कर्म भार अध्व वेगाघात अपतर्पण हिक्का श्वास कास, ये दो निर्माण होते हैं। तो श्वास और हिक्का का वैसे निदान एक ही है। रसगंधक धान्याभ्र ताल ताप्योपलन क्रमात् भागवृद्धम वचा कुष्ठ हरिद्रा क्षार चित्र कैहि सपाठालांगली व्योष सैंधवाक्ष विषय समम भावितम भृंग नीरेण हिक्का वैश्वर्य कासन। भागवतर रस। पारद 1 भाग, शुद्ध गंधक 2 भाग, धान्यास्र भस्म 3 भाग, धान्याभ्र भस्म, हाँ, हरताल भस्म 4 भाग तथा स्वर्णमाक्षिक भस्म 5 भाग तथा शुद्ध मनशील 6 भाग और वच कुष्ठ हल्दी यवक्षार चित्रक पाठा कलिहारी व्योष सैंधा नमक बेहड़ा की छिलका तथा शुद्ध विष बचनाक समभाग, इन सबों को चूर्ण एकत्र कर भृंगराज रस से भावित कर तथा सुखा कर ले। यह उचित मात्रा 1 ग्राम 2 ग्राम सेवन करना एका वैश्वर्य कास को दूर करता है। अतः कज्जल युगा पक्वताम्रे रसपिष्टो बलिना हिद्मिना हिता, हिद्मिनाम हिता होगा। ताम्र भस्म शुद्ध पारद गंधक, ये हिद्मी के लिए। इन सबों को अच्छी तरह घोटकर तथा जल के साथ गोलक बनाकर एवं सुखाकर शराब संपूर्ण में बंद करे, वालों का यंत्र में पाक करे। स्वांग शीतल होने पर निकाल कर तथा पीस कर रख दे, यह हिक्का के रोगियों के लिए हितकर है। मूल ग्रंथ में तो पुट देने का उल्लेख नहीं है, लेकिन ये शायद परंपरा रही होगी कि उसको शराब संपुट में बंद करे, वालों का यंत्र में पाक करे। तो पारद, गंधक और ताम्र, ये 3 ही है। अतः शिलापूत रसः चूर्णम पाठेन्द्र वारुण्य और भांडे दत्वा अथ कुनटिम तत्पृष्ठे शुद्ध सूतं तु कुनट्यंशं प्रदापयेत् सूतार्थं कुनटी चूर्णं तस्यार्थं पूर्वमूलिका चूर्णं दत्वा पचच्छुल्यां यामाष्टम् मृदुबन्धेन शिलापूतो रसो नाम हन्ति हिक्कां त्रिगुंजकः। तो पाठा इंद्रवाणी का चूर्ण, मनशील संभाग एवं शुद्ध पारद चौथाई भाग, सूतार्धम कुनटी चूर्णम तस्यार्धम पूर्वमूलिका, शुद्ध मनुष्य आधा भाग तथा पूर्वमूलिका पाठा इंद्रवाणी का चौथाई भाग। इन सबों को एकत्र पीसकर गोलक के ऊपर रख दे और भांडक को संधि बंद कर चूल्हे पर रखकर 8 प्रहर तक मंद आंच से पकावे। यह शिला
पूत नामक रस 3 गुंजा सेवन करने से इक्का नष्ट करता है। पाठा इंद्र वारुण्य, ये संभाग लेने हैं। और चौथा ही भाग ये मनशिला, कुनटी यानी कि मनशिला है। अजीब है। क्वाथम रास्ता बृहत त्यग्नि बला दुग्धश्च पाये। रासना बृहति चित्रक बला, इन सबों को कल्क के साथ दूध विधिवत सिद्ध करे। दूध 1 किलो, जल 8 किलो, कल्क 250 ग्राम में सिद्ध दूध हिक्का के रोगी को पिलाए। थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। रासना बृहति अग्नि बला और दुग्ध सिद्ध दूध करने का। किक्कनम पाये धूमम पत्रे शिखी निशोद्भवैहि। शिखी का मतलब अपामार्ग हो सकता है, चित्रक हो सकता है। तो इनके पत्तों के धूम करे। कर्षैकं गंधकं शुद्धं घृतैश्चोष्णोदकैः सह कफम हन्त्यथवा क्षौद्रेः पंचवक्त्ररसः खलु। तो एक कर्ष शुद्ध गंधक और घृत, ये कुछ अलग चल रहा है। तो ये यहाँ पे है नहीं। कर्षैकं गंधकं शुद्धं घृतैश्चोष्णोदकैः पिबेत। तो एक कर्ष शुद्ध गंधक तूप, घी और उष्णोदक के साथ पान करे। कफम हन्ति अथवा क्षौद्रेः पंचवक्त्र रस खलु, या पंचवक्त्र रस शहद के साथ देना है, ये कफ का नाश करता है। अत्युच्च भाषण, अभी पंचवक्त्र रसा। अत्युच्च भाषण विषाध्ययनाभिघात संदूषणे प्रकुपिताः पवनादयस्तु स्रोतस्तुते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठां हन्युस्वरं भवति चापि हि षड्विधः सहा। ये अजब है। क्योंकि ये तो कारण बताएंगे, संप्राप्ति बताएगी। अत्युच्च भाषण विष अध्ययन अभिघात, इन संदूषण से प्रकुपित वातादि दोष स्रोतस्य ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठां, स्रोत में स्थिर हो जाते हैं। अन्य स्वरम भवति चापि षड्विधा सहा, वो 6 प्रकार का स्वर भेद स्वर भंग है। तो सम द्विगुण गंधेन मर्दयित्वा सभृंगकं लोहपाते कृताभ्यक्ते द्रावितं बतराग्निना। ये उल्टा सुल्टा किया है उन्होंने। तो पर्पटी रसा रसन द्विगुण गंधेन मर्दयित्वा सभृंगकम। स्क्रीन पुढे नहीं गेली, आता आहे। लोहपात्र कृताभ्यक्ते द्रावितं बदराग्निना ऊर्ध्वाधो गोमयं दत्वा कदल्या कोमले दले स्निग्धे पटे द्वयोर्दर्व्या पर्पटाकारता नहीं। लोहपात्रे विनिक्षिप्ता लोहपर्पटिका भवेत्, ताम्रपात्रे विनिक्षिप्ता ताम्रपर्पटिका भवेत्। अजब है तो आता।
रस 2 गुणा गंधक ये भृंग के साथ मर्दन करके लोह पात्र घृताभ्यक्ते द्रावितम, लोह पात्र में जो घृताभ्यक्त है इसमें बदराग्नि से द्रावित करे। ऊर्ध्वाध गोमयम दत्वा कदल्या कोमले दले, तो कदली के कोमल दर पर ऊर्ध्व अर्ध गोमय इस प्रकार के रखकर स्निग्धे पटे तयोर द्वयोर दरव्या प्रपटाकारतान नहीं, स्निग्ध पट के ऊपर दरवी से परपटाकार इसको बनाइए। लोह पात्र में निक्षिप्ता लोह परपटिका पे, या अगर इसको लोह पात्र में डाला जाए तो लोह परपटिका बनेगी। ताम्र पात्र में निक्षिप्ता ताम्र परपटिका पे, ताम्र पात्र में डालेंगे तो ताम्र परपटिका बनेगी इस प्रकार से। विषपादंच युंजित तत्साध्येषु आमयेषु च, एक चतुर्थांश विष डालना है तत्साध्य आमय रोगों के लिए। सुरसाया जयंताश्च कन्यकाटकरुषयोः त्रिफलाया मुनेर्भाङ्ग्या मुण्ड्यास्तिकचित्रयोः भृङ्गराजस्य वह्नेश्च प्रत्यहं द्रवभावितम् आर्द्रकस्य रसेनापि सप्तधा भावयेत् पुनः। तो सुरसा जयंती कन्यका कुमारी अटरूष त्रिफला मुनि यानी कि अगस्ती या खदगा भारंगी मुंडी त्रिकटू चित्रक भृंगराज आणि पुन्हा वन्यश्च, पुन्हा वन्य म्हणजे मग पुन्हा इथं अपामार्ग घ्यायला आहे। प्रत्यहम द्रवभावितम आर्द्रकस्य रसेन आपसे सप्तधा भावयेत पुन्हा, आर्द्रक रस से 7 बार भावना दे। अंगारे स्वेदयेत ईशत परपटी रसम उत्तमम, और फिर थोड़ा स्वेदन अंगारों पर करे, ये परपटी रस है उत्तम। गुंजाष्टकम दधीतास्य तांबूली पत्र संयुक्त, 8 गुंजा मात्रा में तांबूल पत्र के साथ देना है। पिप्पली दशक क्वाथम निर्गुंड्याश्चानुपानयेत अनुपाये, तो 10 पिप्पली के क्वाथ निर्गुंडी, इस 10 पिप्पली के साथ निर्गुंडी का क्वाथ इसका अनुपान दे दे। त्रिकंटकस्य मूलानि शुंठिम संशुद्ध निक्षिपे, गोखरू का मूल शुंठी ये उसमें डाले संशुद्ध। अजाक्षीरे सनिरार्धे यावत जी क्षीरम विपाचे, तो बकरी का दूध उसमें आधा पानी डालकर जब तक दूध रहता है तब तक पाचन करे। तत्क्षीरम पाये रातो सकणम भोजन एपिच, ये दूध रात्रि में देना है और पिप्पली के साथ भोजन करना है। कुष्मांडम वर्जे चित्राम वृंताकम कर्कटीमपि, कुभांडम का कुष्मांड चिंचा, हाँ, वृंताक बैंगन, कर्कटी ये आरनालंच तैलंच संसर्गंच विवर्जित, आरनाल तेला संसर्ग इनका त्याग करे। मासत्रयंच सेवेत कासश्वास निवृत्ति, 3 मास कासश्वास निवृत्ति के लिए सेवन करे। स हिंगु जीरक व्योषही शमयेत ग्रहणी रसा, हिंगु जीरक और व्योष इसके साथ ग्रहणी को नष्ट करता है, शमन करता है। दशमूलाम वसा वात ज्वर त्रिकटिपना कफम, दशमूल वात से वात ज्वर, त्रिकटु से कफ। ज्वरम मधुकमारेण पंचकोलेन सर्वजम, मधुकसारेण मधुकसार से ज्वर, पंचकोलेन सर्वजम। यक्ष्माणम मधुपिप्पल्या गोमूत्रेण गुदांकुरा, मधुपिप्पली से यक्ष्मा, गोमूत्र से अर्श। शूलम एरंड तैलेन पांडुशोफन सगुगुलु, एरंड तेल के साथ शूल और गुगुलु के साथ पांडुशोफ। पुष्ठानी भृंगमल्लात बाकुची पंचनिंबकैहि, दत्तुर बीज संयोगात महोन्माद विनाशनी। भृंग भल्लात बाकुची पंचनिंबक इसके साथ कुष्ठ, दत्तुर बीज संयोगात महोन्माद विनाशनी, दत्तुर बीज के संयोग से बड़े उन्माद को नष्ट करती है। चापस्मारम निहंत्याशी व्योष निम्बुदल सह, और व्योष और निम्बुदल के साथ अपस्मार का नाश करती है। स्तनंदय शिशुनांतु नितराम परपटी हिता, तो जो
माँ के दूध पर है उनको परपटी नितराम हित है प्रत्याक्ष चूर्णादिवशात व्याधिं शान्यान् सुदुस्तरान् सजाति फलशीतोदम योजयत परपटी रसा। प्रत्याक्ष चूर्ण विभितक चूर्ण से अन्य सुदुस्तर नींबूदल से क्या ले। हाँ, हाँ, नींबूदल ऊपर आया, हाँ ऊपर आया था। अपस्मारम ध्यानत्याशु व्योष नींबूदल सह। एक तो नींबू का मतलब ये कागजी नींबू होता है उसके पत्तों के साथ लेना है ऐसा, या नींब नहीं है नींबू है तो वही लेना है मेरे ख्याल में। पत्तों का रस इस प्रकार से लेना है। तनंदय शिशुनांतु नितराम परपटी हिता प्रत्याक्ष चूर्णादिवशात व्याधिं शान्यान् सुदुस्तरान् सजाति फल शीतोदम योजयत परपटी रसम। तो जाति फल और शीतल जल के साथ परपटी रस का प्रयोग करें। पित्ताजीर्णे शिरश्चास्य शीततोयन सेचयेत्। और पित्त के वजह से अगर अजीर्ण हो जाए तो मस्तक को शीततोय से शीत जल से सिंचन करें। हाँ, तो ये परपटी रस कफरोगे क्रियासूत्रम नष्टम निष्ठीवनम धूमम तीक्ष्णम वमन रेचनम अन्नम रुक्षाल्प तीक्ष्ण शं कटु तिक्त कषायकम चिरकाल स्थितम मध्यम योजयत कफरोगिणी। तो निष्ठीवन एक चिकित्सा के रूप में बताया गया है। ये थोड़ा सा अजीब है। इस प्रकार से थूकते रहना जब जब हाँ कफ गले में आता है। धूमो तीक्ष्ण रेचना तो बाकी के बारे में तो कोई संदेह प्रकार का नहीं है। अत मंथान भैरव कहाँ पे आया है ये? हिंदी में तो नहीं आया है। मृतसूतम मृतम ताम्रम हिंगु पुष्कर मूलकम सैंधवं गंधकम तालम कट्टुकम चूर्णयेत् समान देवदाली पुनर्नव्योर्निर्गुण्डी मेघनादयोः तिक्तकोशातकी द्रावे दिनैकं मर्दयेत् दृढं माशमात्रं लिहेत् क्षौद्री हे बाहेर प्रसन्नान भैरवम। कफरवं तो प्रशांत बाहेर नाही करते कंपस बॉक्स रात्री इकडे होता ते हे काय म्हणतात त्याला ते केलं देवाला माहिती। यहाँ तो कैमरा बंद दिखाई दे रहा है। अभी फिर से टर्न ऑफ किया, अभी दिख रहा है क्या कैमरा? किती वाजले? घड्याळ ठेवलं कुठे मी? Some other Namrata Patel screen and voice is coming. Yes, okay. दिसतोय दुसरा कोणाचा असेल तो ठीक है, मेरा तो नहीं है। ये सभी जो आए हैं ये तो हिंदी में नहीं है। विश्वादि वटिका चतुर्दशोध्याय राजा यक्ष्मादि, ये डायरेक्ट राजा यक्ष्मादि का ही आ गया। तो ये बीच में ये जो सभी श्लोक है हिंदी में आए ही नहीं है।
तो पारत मृतसूतम मृतम ताम्रम हिंगु पुष्कर मूलकम सैंधवम गंधकम तालम कटुकम चूर्ण ये समान, ये सब सम भाग लेकर चूर्ण करे। फिर देवदाली पुनर्नव्यो निर्गुंडी मेघनाद मेघनादयो हो। देवदाली पुनर्नवा निर्गुंडी और मेघनाद ये अलग अलग दो दो ले ले। तिक्त कोशातति द्रावही दिनैकम मर्दय दृढ़म, तिक्त कोशातकी के रस से एक दिन मर्दन करे। माशमात्रम लिहेत क्षौद्री ही रसम मंथान भैरव। तो एक माश इतनी मात्रा में मद के साथ ये मंथान भैरव रस का सेवन, कफरोग प्रशांत्यर्थम निम्बकवातम पिबेदन, और बाद में निम्बपात पिना है। कर्षैकं गंधकम शुद्धम घृतम घृतैश्चोष्णोदकैः पिबेत कफम हन्ति, ये हो गया था। अथवा क्षौद्रे पंचवक्त्र रस खलु विक्ष्वादित्रिक निर्गत द्रव निशा कीर प्रियोत्थम दलम नीलग्रीव गलालयम सुरपतेस्तार्तीय नेत्राभिधम विद्वत्पैंचवती कृमि प्रतिभटम निर्गुंडिका वारिणा तुल्यांशाश्चणक प्रमाणवटिका सश्वास कासापहाः। तो विश्वादित्रिक त्रिकटु होगा। निर्गत द्रव निशा, इसमें से द्रव निकाल लिया गया है इस प्रकार के। निशा कीर प्रियोत्तम दलम, थोड़ा अजीब है। निर्गत द्रवा उत्स्वेदनेन द्रवांश परिहीना हरिद्रा किरिय प्रियोत्थ दल वीर कीर प्रिय कीरेष्ट निम्ब वृक्ष इत्यर्थ। तत्पत्रम नीलग्रीव गलालयम, नीलग्रीवस्य नीलकंठस्य हरस्य गले कंठदेशे आलयो यस्य तादृशं विषमित्यर्थः। सुरपतेः पार्थीय नेत्राभिधम, और तृतीय नेत्र जो है हरस्य तृतीय नेत्र साहचर्यात् सुरपति शब्द से अत्र हरार्थता एव बोध्यः। तार्तीय नेत्र ललाटस्थ तृतीय चक्षुरेव अभिधा यस्य तं वह्निमित्यर्थः। चित्रकमिति यावत्। तो चित्रक लेना है। विद्वत पंचवती कृमि प्रतिभटम निर्गुंडिका वारिणा, विद्वत विदुषां वैद्यानां पुंजः समूहः यत्र अस्ति च विद्वत पुंजवती वासा। अरे बाप, तस्या वैद्य मातृत्वात् कृमि प्रतिभट कृमि शत्रुविडंगम इत्यर्थः। कृमिभटम निर्गुंडिका वारिणा तुल्यांशाश्चणक प्रमाणवटिकाः श्वसाश कासापः। तो ये वनस्पति योग ही है, बाकी नहीं है उसमें कुछ। और पर्याय जो दिए हैं वो काफी संगीन इस प्रकार के पर्याय दिए हैं। तो अलगता से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अथ काश श्वास हिक्का स्वरभेद चिकित्सा चतुर्दशोध्याय राजा एक्ष्मादि चिकित्सतम 358। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम
शांति शांति।